योगी जी, कैराना का हमने जिक्र किया, एक व्यक्ति विशेष का नाम ले रहा हूं मैं। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया, आदिल चौधरी जो उनके प्रत्याशी हैं सपा के, और उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे और अलग अलग। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मुस्लिम वर्ग है उसमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ठीक है, उसको अलग तरीके से स्पिन दिया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जो मुस्लिम वर्ग है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों नहीं आ रहा है अभी? देखिए, सवाल ये है कि उनकी उदंडता और अराजकता को रोका गया है। अन्यथा जितने भी सभ्य और संभ्रांत परिवारों के मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वे सभी लोग सरकार की कार्य पद्धति से खुश हैं। अगर सुरक्षा हिंदू बेटी को मिली है तो मुस्लिम बेटी को भी मिली है। हिंदू महिला को सुरक्षा मिली है तो मुस्लिम महिला को भी सुरक्षा मिली है। हिंदू व्यापारी खुश है तो मुस्लिम व्यापारी को भी सुरक्षा दी गई है। हर एक को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। शासन की योजना में कोई सुरक्षा के मुद्दे पर शासन की योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया। अगर हिंदू पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं तो मुस्लिम पर्व और त्यौहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर यहां कर्फ्यू नहीं तो वहां भी कर्फ्यू नहीं। लेकिन अगर यहां की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी तो उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। यहाँ की सुरक्षा खतरे में तो उनकी सुरक्षा भी खतरे में एकदम होता था। यही तो होता था कि पर्व और त्यौहार आने के पहले कर्फ्यू लग जाता था। अब तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना। अब तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है। अब तो शांतिपूर्ण तरीके से पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। हर बहन बेटी, क्या जाति, क्या मत, क्या मजहब, क्या क्षेत्र, क्या भाषा, कुछ भी नहीं, सब लोग सुरक्षित हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपके लिए क्या है? मार्केट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या है? हमारा नागरिक है। फिर क्या वजह है योगी जी कि आप लोगों की तरफ से दो दो चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, किसी को टिकट नहीं दिया जाता चुनाव लड़ने में? ये सबका साथ सबका विकास तो नहीं दिखाई देता है इसमें? देखिए, चुनाव तो समाजवादी पार्टी पूरा ठेका ले लेना सबको टिकट देने का। हर सीट पे टिकट दे दे, कौन रोक रहा है उनको? चुनाव की केमिस्ट्री विश्वास पर आधारित होता है, लोगों के आवेदन पर आधारित होता है और जीत और हार के समीकरण पर निर्धारित होता है। ये मेरे कहने से या मेरे देने से नहीं होता है। नहीं तो फिर आपको उस पैरामीटर्स में अभी तक कितने चुनावों में कोई भी मुसलमान नहीं दिखा? मैं ये कहना चाहता हूं, हमने 43 लाख आवास दिए, 35% मुस्लिम आबादी को आवास मिले हैं। हमने 2,61,00,000 शौचालय बनाए हैं, 33 से 35% लाभ मुस्लिम समाज को मिला है। हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। इन 15 करोड़ में से 5 करोड़ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग हैं। क्या इसमें भेदभाव हुआ है क्या? हम 9 करोड़ लोगों को फ्री में आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं। इनमें से 3 करोड़ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। आबादी उनकी 19%, लाभ 35%, और तब भी कहेंगे कि हम अन्याय, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है जी? मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति बीजेपी की सरकार ने दिलाया है और यूपी पहला स्टेट है जिसने 3 तलाक कानून बनने के बाद तलाक शब्द कहने पर उस अपराधी को जेल के अंदर ठूंसने का काम भी किया था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।